जितने लोग हैं, चाहे वो कोई मुस्लिम हो चाहे वो गैर मुस्लिम हो, सबसे सवाल कीजिए तो सब यही कहेंगे मैं आदमी हूं। पता ये चला कि सारी दुनिया में जितने इंसान बसते हैं वो सब हजरत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की औलाद है। अब इस आदमी को चाहे आप इंसान कह लें, चाहे आप बशर कह लें, चाहे आप आदमी कह लें, माना सबका एक ही होगा कि ये आदमी है। हजरत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की औलाद से हैं। वो किसी ने नजरिया पेश किया था कि इंसान पहले बंदर था, फिर वो धीरे 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 इंसान बन गया। हालांकि उससे भी अगर पूछा जाए तो वो भी यही कहता हुआ नजर आएगा, मैं खुद एक आदमी हूं। पहले तो वो अपने आप को आदमी कह करके हजरत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की औलाद बता कर ये बताता है कि मैं खुद आदमी हूं, मगर उसने नजरिया पेश किया कि ये इंसान, ये आदमी पहले बंदर थे फिर इंसान बने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम कोई बंदर नहीं थे, हम हजरत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की औलाद से हैं। और अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने हमें हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में पैदा फरमाया। हजरत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम को जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पैदा फरमाया तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम कहां रहे? जन्नत में रहे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम कहां रहे? जन्नत में। अब जन्नत, अल्लाह अकबर, आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम खुद इरशाद फरमाते हैं कि जन्नत के अंदर वो चीजें हैं, वो सामान हैं कि जिनको न किसी कानों ने सुना न किसी आंख ने देखा। अल्लाह ने जन्नत के अंदर वो आला शानदार इंतजामात फरमाए हैं जन्नतियों के लिए। तो हजरत आदम अलैहिस्सलातु तस्लीम कहां रहे? जन्नत में। जब हम भी ना थे, कोई भी ना था, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जब पैदा फरमाया, जब उन्हें इंसानी शक्ल सूरत अल्लाह ने अता फरमाई तो उन्हें कहां रखा? जन्नत के अंदर रखा। जन्नत में हजरत आदम अलैहिस्सलाम दाखिल हुए, जन्नत की तमाम चीजों को देखा, बहुत सारी चीजें आला किस्म की, और उन चीजों को देखकर इंसान जो है अपने आप को सुकून मैसर करे। मिसाल के तौर पर अभी आप में से किसी एक साहब को कहीं से ऑफर मिल जाए गवर्नमेंट की तरफ से या कहीं और जगह से कि आपको एक बंगला दिया जाता है, आपको एक गाड़ी दी जाती है और आप अपनी चैन की जिंदगी वहां जाकर के गुजारे, उसका आपसे कोई रुपया कोई मुआवजा तलब नहीं किया जाएगा। तो वहां पहुंचने के बाद इंसान चूंकि अब उसे दौलत मिल गई तो वो अपनों को भी भूल जाएगा, वो गैरों को, गैर तो गैर है, वो अपनों को भी याद नहीं करेगा, इसलिए कि दौलत मिल गई। इंसान को जब दौलत मिलती है तो वो अपना होश खो बैठता है। इंसान को जब दौलत मिलती है तो वो अपने पराये की तमीज भुला देता है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हजरत आदम अलैहिस्सलातु तस्लीम हम सब के दादा जान कह दें सुभान अल्लाह। जब जन्नत में पहुंचे तो जन्नत के अंदर सारी चीजें, मगर दिल को सुकून नहीं है हजरत आदम अलैहिस्सलाम को। हजरत आदम अलैहिस्सलाम बेचैन बेकरार, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बेचैनी को, बेकरारी को मुलाहिजा फरमाया, और जब रब्बे जुल जलाल ने देखा कि आदम जन्नत में पहुंचने के बाद भी सुकून से नहीं है, इन्हें इत्मीनान नहीं है, इन्हें कुछ और चीज चाहिए, ये किसी और चीज की तलाश में है, तो
हजरत आदम अलैहिस्सलातु तस्लीम के बाएं पसली से अल्लाह ने हजरत माई हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को पैदा फरमाया। हजरत आदम सो रहे थे, आँख खुली तो क्या देखा, हुस्नो जमाल की पैकर हजरत हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जन्नत में मौजूद हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जब देखा हजरत हव्वा को तो उनकी तरफ बढ़ना चाहा, उनसे बात करना चाहा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने तो रब्बे ज़ुल जलाल ने इरशाद फरमाया, ऐ आदम ठहर जाओ, आदम रुक जाओ, अभी तुम अपने हक के महर को अदा करो, फिर तुम उनसे बात कर सकते हो, फिर तुम उनके साथ मिलकर के बैठकर बातें करोगे, पहले हक के महर तो अदा करो। हजरत आदम अलैहिस्सलातु तस्लीम का निकाह हजरत हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कहाँ हो रहा है? जन्नत में हो रहा है। और महर क्या रखा गया? हजरत आदम अर्ज करते हैं, या रब्बे ज़ुल जलाल, ए परवरदिगार, कैसा महर अदा करूं? तो रब ने इरशाद फरमाया, ऐ आदम सुनो, तुम्हारी नस्ल से मेरा आखिरी महबूब, आखिरी पैगंबर दुनिया में आने वाला है, तुम उसके ऊपर 20 मर्तबा दुरूदे पाक पढ़ो, यही तुम्हारा हक महर होगा। हजरत आदम अलैहिस्सलातु तस्लीम से 20 मर्तबा दुरूद किस पर पढ़वाया जा रहा है? आखिरी महबूब पर, पैगंबर इस्लाम पर, बानी इस्लाम पर, हम सब के आका मावा व मलजा पर। अभी मेरे सरकार आए नहीं हैं, अभी आका करीम अलैहिस्सलाम का दुनिया में ज़ुहूर नहीं हुआ है, मगर रब्बे ज़ुल जलाल इरशाद फरमाता है, ऐ आदम 20 मर्तबा मेरे महबूब पर दुरूद पढ़ लो, तुम्हारा हक महर अदा हो जाएगा। पता ये चला, ऐ लोगों, जब हम शादियां करें अपने बच्चे और बच्चियों की, जब हम निकाह करें तो महर औरत का हक होता है, लिहाजा हम शादियों में तो लाखों रुपया खर्च करते हैं, मगर जब बात महर की आती है तो वहां हम कंजूसी से काम लेते हैं। महर कितना होना चाहिए? अल्लाह अकबर। तो कोई लिखवाएगा 5000, कोई लिखवाएगा 786 रुपया, कोई लिखवाएगा 7000, बहुत ज्यादा आगे बढ़े तो 11000, और बहुत ज्यादा अपने दिल को कुशादा किया तो किसी ने 20000 या 25000 लिखवा दिया। बस यही महर है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब तुम निकाह करो तो तुम हक के महर ज्यादा से ज्यादा अदा करो, क्योंकि वो तुम्हारे बीवी का हक है। अल्लाह अकबर। आप जरा मुलाहिजा करें, आज हमारे मुआशरे में क्या होता है? शादियों पर हम लाखों रुपया खर्च करते हैं, खाने पर लाखों रुपया, मंडप पर लाखों रुपया, बारातियों पर लाखों रुपया, लेकिन जब औरत के हक के महर अदा करने की बात आती है तो वहाँ इंसान बुखल से काम लेता है, वहाँ इंसान कंजूसी से काम लेता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि आप अपने हैसियत के मुताबिक, और हैसियत तो आपकी है, अगर होती ना तो 1 लाख का मंडप कहाँ से बुक करते? हैसियत होती ना तो 3-4 लाख का खाना कहाँ से बुक करते? पता ये चला आपके पास दौलत है, मगर आप हक के महर अदा करने में कंजूसी से काम ले रहे हैं। लिहाजा बच्चियों के महर के मामले में आप बिल्कुल भी कंजूसी ना किया करें। आप ज्यादा से ज्यादा उस बच्ची को हक के महर दे जो आपके बच्चे के साथ रिश्ते निकाह में मुनसलिक होने वाली है। हजरत गिरामी, अब जरा देखें, हजरत आदम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 20 मर्तबा दुरूद पाक की डालियां निछावर की, दुरूद पाक के नजराने पेश किए तो हक महर अदा हो गया। अब मैं एक बात यहाँ पर और कहना चाहता हूँ। मैंने कुरान मुक़द्दसा की आयत करीमा पढ़ी, फन्किहू मा ताबा लकुम मिनन निसा, निकाह करो औरतों से जो तुम्हें पसंद हो। हज़रात गिरामी, यहाँ बात कुरान मजीद ने निकाह करने की है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, निकाह 4 चीजों की बुनियाद पर करता है इंसान। एक तो उसके हुस्न और जमाल की बुनियाद पर, एक
एक उसके माल की बुनियाद पर। अगर हुस्न और जमाल भी लड़की के पास अच्छा है तो आदमी कहेगा लड़की खूबसूरत है, निकाह कर लिया जाए। कुछ लोग माल को देखते हैं, लड़की के माँ बाप मालदार होंगे तो 10-20 लाख मुझे भी मिल जाएगा, मैं भी मालदार बन जाऊंगा। कुछ तो उसके माल की बुनियाद पर निकाह करते हैं और आका इरशाद फरमाते हैं कुछ उसके हसबो नसब की बुनियाद पर निकाह करते हैं। लड़की आला खानदान की है, लड़की ऊंची बिरादरी की है, निकाह कर लूंगा तो मेरा रिश्ता उनसे जुड़ जाएगा जो आला खानदान के लोग हैं और वो लोग मेरे दस्तो बाजू बन जाएंगे। इस बुनियाद पर कुछ लोग निकाह करते हैं और फिर आखिर में आका इरशाद फरमाते हैं कुछ तो हैं जो उनके दीनदारी की बुनियाद पर निकाह करते हैं। फिर आगे सरकार इरशाद फरमाते हैं तो जिसने औरत की दीनदारी को देखते हुए उससे निकाह किया, आका इरशाद फरमाते हैं निकाह आधा दीन है और दीन को देखते हुए जिसने निकाह किया उसने अपने आधे दीन को मुकम्मल कर लिया है। जिसने निकाह दीनदारी की बुनियाद पर किया किसी लड़की से तो उसने अपने आधे दीन को मुकम्मल कर लिया। आका फरमाते उसका आधा दीन मुकम्मल हो गया। अब आधे दीन के बारे में वो रब ताला से डरता रहे, यानी नमाज और रोजा की पाबंदी करता रहे और जो है जो कुरानी अहकामात है, जो फराइज हैं उन्हें वो अदा करता रहे। आधा दीन उसने निकाह से मुकम्मल किया और आधा दीन इन अमाल के करने से वो मुकम्मल कर लेगा। पता ये चला माल की बुनियाद पर निकाह मत करो, दौलत की बुनियाद पर निकाह मत करो, हुस्न और जमाल की बुनियाद पर निकाह मत करो और जो है हस्ब और नसब की बुनियाद पर निकाह मत करो, बल्कि दीनदार तलाश करो। अगर खानदान दीनदार है, अगर जो है लड़की नमाजी है, लड़की परहेजगार है तो हजरात उससे निकाह किया जाएगा। एक सहाबी रसूल गुजरे हैं हजरत असवद दाइली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये जो है सहाबी रसूल हैं, इन्होंने निकाह किया। जब इनके बच्चे बड़े हो गए तो आपने अपने बच्चों से फरमाया कि हमने तुम पर एहसान शादी से पहले भी तुम पर किया और निकाह के बाद भी तुम पर किया। बच्चों ने कहा अब्बा हुजूर शादी के बाद हम दुनिया में आए, आपने हमारी परवरिश की, हमें खिलाया पिलाया, हमें पाला पोसा, ये तो समझ में आता है कि आपने हम पर एहसान किया है, लेकिन निकाह से पहले, शादी से पहले कौन सा एहसान आपने हम पर कर दिया। अल्लाह अकबर। तो वो फरमाते हैं कि सुनो, जब मेरे दिल ने चाहा कि मैं निकाह करूं, जब मेरे दिल ने चाहा कि मैं शादी करूं, तो मैं चूंकि एक शायर था और एक शायर के मिजाज में होता है कि वो खूबसूरती की तरफ माइल होता है, खूबसूरती की तरफ भागता है, मेरे ने भी दिल ने भी ख्वाहिश जाहिर की कि मैं भी किसी अच्छी हुस्न और जमाल वाली से निकाह करूं। लेकिन जब मेरे दिल ने ये कहा और मेरे नफ्स ने ये जाहिर की ख्वाहिश कि मैं हुस्न और जमाल वाली से निकाह करूं, तो फिर मैंने ये सोचा नहीं, अगर मैं अपने नफ्स को मुकद्दम रखता हूं तो आने वाली नस्लों का हमारे हाल क्या होगा। लिहाजा सरकार के फरमान के मुताबिक हमने इसे मुकद्दम रखा कि बीवी जो मेरी बने वो आखिर में चल करके, आगे चल करके वो मेरे बच्चों की अच्छी माँ साबित हो सके। मैं ऐसी औरत से निकाह करूंगा। ऐ मेरे बच्चों, हमने जिस बीवी का इंतखाब किया है वो बीवी तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए बेहतर साबित हुई, इसलिए मेरा ये एहसान है तुम पर कि जो हमने शादी से पहले तुम पर किया है। हज़रात गिरामी, इससे ये भी पता चलता है कि अगर बीवियां दीनदार होंगी, अगर बीवियां नमाजी परहेजगार होंगी तो उनके बच्चे भी दीनदार होंगे, और अगर बीवियां ड्रामा, सीरियल, फिल्म, हीरोइनों के नक्शे कदम पर चलने वाली होंगी तो बच्चे भी नचनिया ही पैदा होंगे, बच्चे भी डांसर ही पैदा होंगे। फिर उन बच्चों से आप ये मत उम्मीद रखना कि बच्चा बड़ा परहेजगार बन जाए, बच्चा वली बन जाए, बच्चा जो है हाजी नमाजी बन जाए। जब माँ के किरदार अच्छे होते हैं तो बच्चों के किरदार भी आला हुआ करते हैं। लिहाजा दीनदारी
दुनियादारी की बुनियाद पर निकाह किया जाए, माल की बुनियाद पर निकाह नहीं होगा, हुस्न की बुनियाद पर निकाह मत कीजिए, निकाह कीजिए तो दीनदारी की बुनियाद पर। आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिसने दीनदारी को देखते हुए उससे निकाह किया उसने अपना आधा दीन मुकम्मल कर लिया। तो बात चल रही थी निकाह की, निकाह करो। आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम इरशाद फरमाते, अन निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। निकाह मेरी सुन्नत है और जिसने इस सुन्नत से मुंह मोड़ लिया वो हम में से नहीं है, वो मुझसे नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस शख्स से बिल्कुल भी राजी नहीं हो सकते जो निकाह जैसी अजीम सुन्नत से मुंह मोड़ करके मुकम्मल तरीके से दुनियादार बन जाए। बल्कि आका फरमाते हैं निकाह मेरी सुन्नत है और जो मेरी सुन्नत पर अमल करेगा वो मुझसे है, मैं उससे राजी रहूंगा, मैं उससे खुश रहूंगा। एक मौके पर आका अलैहिस्सलातु तस्लीम ने ये भी इरशाद फरमाया, निकाह के जरिए से अल्लाह से रिज़्क तलब करो। निकाह के जरिए से अल्लाह रब्बुल इज्जत से रिज़्क तलाश करो और रिज़्क तलब करो। कुरान मुक़द्दसा में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, खुद और आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम के भी फरमाने आलीशान है कि आका इरशाद फरमाते, निकाह करो, अगर तुम गरीब हो तो अल्लाह निकाह की बरकत से तुम्हें मालदार बना देगा, निकाह की बरकत से तुम माल वाले बन जाओगे। और हमारे यहाँ उल्टा है मामला, पहले माल आ जाए फिर निकाह होगा। पहले माल, न खुदा के फरमान पर यकीन है न रसूलुल्लाह के इरशाद आलिया पर यकीन। आका फरमाते निकाह करो, अगर तुम गरीब हो तो अल्लाह उसकी बरकत से तुम्हें मालदार बना देगा। कम से कम खुदा की जात पर यकीन तो हो, अल्लाह की जात पर भरोसा तो हो। लेकिन हमारा ये नजरिया अब नहीं है, हमारा नजरिया बिल्कुल इसके बरखिलाफ उल्टा हो गया, इसके बरअक्स हो गया। पहले माल कमा लूं, 2, 4, 10, 20 लाख रुपया जमा हो जाए बैंक में तब निकाह करूंगा, ये हमारी सोच बन गई है। आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम, मैं अर्ज कर रहा था कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम का निकाह कहाँ हुआ? जन्नत में हुआ। निकाह पता इससे ये भी चलता है, निकाह एक मुतबर्रक, एक मुबारक चीज है, निकाह एक बेहतरीन चीज है। और निकाह को पहले मसाजिद में ही मुनक्किद किया जाता था, मुकद्दस जगहों पर निकाह हुआ करते थे। लेकिन अब तो दुनिया आगे बढ़ती गई, दुनिया साहब तरक्की करते गई, तो इन मुकद्दस मकामात को छोड़ करके लोगों ने निकाह कभी मंडपों में तो कहीं कहां तो कभी कहां मुनक्किद करना शुरू कर दिए। जबकि आज भी आप देख ले ईसाइयों को, जाएं उनके चर्च में जाकर के देखें, निकाह जब वो आपस में शादियां करते हैं तो वो अपने पादरी को अपने घर या मंडप में नहीं बुलाते, बल्कि वो इस काम के लिए खुद वहां चल के जाते हैं और वहां पहुंचकर वो अपने गिरजाघर, अपने इबादत खाने में ही इस चीज को वो मुनक्किद करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये मुबारक चीज है। हमारा मुस्लिम मुआशरा जो कि सरकार ने हमें हर मोड़ पर रहनुमाई फरमाई है, हम और आपने इसे बदल करके इस मुबारक चीज को जो मुनक्किद होनी चाहिए अल्लाह के घरों में, मुकद्दस जगहों पर, उसे हटा करके हमने इसे बाजारों की जीनत बना दिया। तो जो बरकत निकाह की मिलने वाली वो बरकत खत्म हो गई। आखिरी बात पेश करूं और उसके बाद गुफ्तगू खत्म करता हूं। मिसाल के तौर पर आप हजरात किसी बच्चे की शादी में बाराती की हैसियत से कहीं जाएं, बारात। अब चूंकि बारातियों का मामला ऐसा होता है, पारा भाई चढ़ा रहता है, गरम एकदम, जरा सा एक बोतल पानी पहुंचने में देर हो जाए, अरे क्या इंतजाम है, ये पानी नहीं दे रहा अभी तक। ये हमारा ये मुस्लिम मुआशरा, अगर थोड़ी सी देर हो जाए खाना पहुंचने में तो आग बगोला, पता नहीं कौन से कैटरिंग वाले को बुला लिया, सर्विस सही से नहीं दे रहा है। ये बारातियों के तेवर चढ़े रहते हैं। लेकिन अगर आप सोचें, अगर आप कहीं जाएं बारात की शक्ल में और वहां बेहतरीन इंतजाम आपके साथ हो, आला किस्म की आपको जो है पैकेट में मिठाइयां दी जाएं, जब आप उसे खोलें तो खुशबू आपके जो है नाक में भर जाए, कितनी आला किस्म की मिठाई है,
और जब उसे आप गौर से देखें तो उसी मिठाई के डिब्बे में जहां आला किस्म की मिठाई रखी हुई वहीं पर थोड़ा सा गोबर भी रखा हुआ है, तो क्या आप इस मिठाई को खाना पसंद करेंगे? अरे जब पानी और खाना थोड़ा देर से पहुंचता है तो आप जो है हड़का देते, डांट देते हैं लोगों को, और आपको मिठाई के डिब्बे में थोड़ा सा गोबर मिला के दे दिया जाए तो आप क्या करेंगे? जब आप उस मिठाई जो कि आला किस्म की मिठाई हो, 2-4 हजार रुपए किलो वाली मिठाई हो, वो आपके डिब्बे में रखी हो और उसमें थोड़ा सा गोबर भी मिल जाए या किनारे भी रख दिया जाए तो आप उस मिठाई को खाना पसंद नहीं करेंगे। बिला तशबीह हो तमसील, निकाह मुबारक चीज है, हुजूर की सुन्नत मुबारक है। अगर इस निकाह में हराम चीजों को मिलाओगे तो बताओ निकाह की बरकतें तुम्हें कहां से मिलने वाली? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमसे कहां से राजी होंगे? आका इरशाद फरमाते हैं जो निकाह को आसान बना करके निकाह करेगा वो दीन को मुकम्मल करेगा, और अगर तुम निकाह को मुश्किल बना करके उसमें नाच गाना, उसमें डीजे बाजा, उसमें बैंड बाजा, उसमें और भी न जाने किस किस्म के हराम काम को मुलविस कर दोगे, मिला दोगे, तो मुझे बताओ जब तुम दुनिया की आला किस्म की मिठाई खाना पसंद नहीं करते क्योंकि उसी डिब्बे में थोड़ा सा गोबर भी रख दिया है, तो आप जरा सुनो, सोचे और गौर व फिक्र करें कि जब उस सुन्नत मुबारका में हराम चीजों को मिला दोगे तो रसूलुल्लाह कैसे तुमसे राजी होंगे? निकाह की बरकतें तुम्हें कहां से मिलने वाली हैं? इसी वजह से आज आप देख लीजिए निकाह की बरकतें इल्ला माशाअल्लाह बहुत कम ही लोग हैं जिन्हें मयस्सर हुआ करती है, वरना आज बेबरकती का आलम यह है, ये निकाह ही की बेबरकती है कि महीने भी नहीं गुजरे मियां बीवी का झगड़ा हो गया, साल 2 साल भी नहीं गुजरे मियां बीवी का झगड़ा हो गया, बात तलाक तक पहुंच गई, बात खला तक पहुंच गई, बात अलग होने की हो गई। ये सब निकाह की बेबरकतियां हैं जो तुम्हें नजर आती हैं मगर एहसास नहीं होता हमारी कौम को। अगर ये कौम सही मानों में निकाह जैसे मुकद्दस सुन्नत मुबारका को मुकद्दस जगहों पर मुनक्किद करे और शरा के अंदर, शरा के दायरे में रह करके मुनक्किद करे तो कल भी लोगों को निकाह की बरकतें मिलती थी और इस निकाह की बरकत से अल्लाह उन्हें मालदार बनाता था। और आज भी अगर ऐसा हो तो अल्लाह निकाह की बरकतें तुम्हें अता फरमाए और निकाह की बरकत से तुम मालदार बना दिए जाओ, लेकिन शर्त यह है कम से कम शरा की रोशनी में आओ तो सही, शरीयत के दायरे में आओ तो सही। हमने सुन्नत मुबारका जैसी निकाह जैसी सुन्नत को बजाय इसको कि उसे आसान करते, उसको लोगों में आम करते, राइज करते, हमने उसे इतना महंगा कर दिया कि बेटियां 30-30 साल तक बैठी रह जाती हैं, उनका निकाह नहीं हो पाता। हज़रात गिरामी, तो हमें आपसे बस यही कहना है निकाह को आसान बनाएं। बच्ची वाले हैं, बच्चे वाले हैं, दोनों लोग मिल करके शाइस्तगी के साथ, शाइस्तगी और जो है संजीदगी के साथ आसान तरीके से दोनों लोग मिल करके बैठ करके कि भाई देखें ये इखराजात इनका हम क्या करेंगे, जो सरकार की सुन्नत है उस पर अमल कर लिया जाए और बेटी को रुखसत कर दिया जाए और बेटे वाले भी ईमानदारी के साथ उस बच्ची को अपने घर लेकर आए और बेहतरीन अंदाज में उसके साथ अपनी जिंदगी गुजारे, ना कि उसे ताना दें कि तुमने, तुम्हारे बाप ने मुझे क्या दिया, तुम आई हो तो ये हो गया। आका करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अगर मर्द ये सोच ले कि ये औरत अपने घर को छोड़ के मेरे लिए आई है, अपने माँ बाप को छोड़ करके लिए आई है, अगर उसकी चंद चीजें नापसंद हो, चंद चीजें नापसंद हो, लेकिन अगर वो इस पर गौर कर ले कि इसकी मेरी बीवी के अंदर चंद चीजें अच्छाई भी हैं, जैसे कि तुम्हारे लिए अपने माँ बाप को छोड़ा, तुम्हारे लिए भाई बहन को छोड़ा, तुम्हारे लिए अपने माँ के घर को छोड़ा, तुम्हारे लिए वो अपने माँ से जुदा होकर, बाप से जुदा होकर तुम्हारे घर में आई, तुम एक अजनबी थे, तुम्हारे घर में वो अपनी जिंदगी गुजार रही है, अगर वो मर्द इसी पर गौर व फिक्र कर ले तो तलाक की नौबत ना आए।
वो अलग ना हो, इसलिए कि वो गौर फिक्र करेगा। और शौहर औरत को ये चाहिए, वो अगर इस पर गौर फिक्र कर ले कि हुजूर इरशाद फरमाते हैं अगर खुदा के बाद किसी और को सजदा करने का हुक्म होता तो मैं औरतों को हुक्म देता कि वो अपने शौहरों को सजदा करें। अगर ये दोनों लोग इन चीजों को समझ ले, गौर फिक्र कर ले, तो जिंदगियां गुजर जाएंगी। डोली आई थी, जनाजा जाएगा घर से, मगर तलाक की नौबत नहीं आ सकती है, खुला की नौबत नहीं आ सकती है। जरूरी है कि इन सारी चीजों को समझें, इस्लाम की खूबसूरती को समझें, रसूलुल्लाह के फरमान को समझें और उस पर अमल करें, तो इंशाअल्लाह जिंदगी यहाँ भी कामयाब होगी और कल क़यामत के मैदान में भी अल्लाह तुम्हें इज्जत अता फरमाएगा। अल्लाह ताला हमें और आपको समझने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह।